सपोजिटली आपका फ्रेंड यहाँ बैठा है और आप किसी और पर्सन को उनके सामने जज करें, तो आपका जो फ्रेंड है ना वो अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर कर ले होते हैं। इट मीन्स यू आर द बिगेस्ट क्रिटिक, यू आर द बिगेस्ट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और मैं अपने इस चैनल पर एनर्जी से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो मेरी लास्ट 2 वीडियो का मैंने एक नेक्स्ट पार्ट बनाया है। पहले बनाने वाली नहीं थी, लेकिन इंस्टेंटली मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे एक वाइज स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी आपको देने चाहिए कि हमें क्यों जजमेंट्स रिलेशनशिप में नहीं रखने चाहिए, किस तरीके से ये हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि ये कंटेंट भी अगर मैं शेयर करूं तो जजमेंट न करने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न और बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो होता क्या है गाइस, जब हम किसी को जज करते हैं, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन एस्पेक्ट को जज करते हैं, तो क्या होता है, उसका जो काउंटर रेसिप्रोकल पार्ट है ना वो हमारी एनर्जी बॉडी में अटैच हो जाता है। सपोजिटली मैंने लास्ट वीडियो में भी ये शेयर किया था, अगर मैं किसी को जज कर रही हूँ ओवर स्पेंडिंग के लिए, तो उसका काउंटर रेसिप्रोकल पार्ट है स्पेंड न करना। तो वो पार्ट मेरी एनर्जी बॉडी से अटैच हो जाएगा। अब मैं कितना भी चाहूँ मैं स्पेंड नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए दूसरों को जज किया था। इस तरीके से मेरी शैडो डेवलप हो रही है। मैं जितना ज़्यादा दूसरों को जज करती रहूँगी उतनी ज़्यादा मेरी जो शैडोज़ हैं वो डीपर 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 बनती रहेगी और उतना ही मुश्किल हो जाएगा इनर वर्क करना, क्योंकि आपके वुंड्स भी उतने ही ज़्यादा डीप हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन बीइंग की सबसे ज़्यादा डीप नीड है एक एक्सेप्टेंस की नीड, द फीलिंग ऑफ लॉन्गिंगनेस, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो हमको हमेशा ये लगता है कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे। क्योंकि इसका रीज़न है वही इवोल्यूशन के टाइम में जब हम ट्राइबल सिस्टम में रहते थे तो ट्राइब के मेंबर्स हमको एक साथ रखते थे। अगर हम कुछ भी डिफरेंट करते थे या हम कुछ भी ऐसा करते थे जो हमारी ट्राइब के लिए डेंजरस है तो हमको बाहर निकाल देते थे। इस चीज़ का डर हमेशा हमारे अंदर, हमारे डीएनए के अंदर इनग्रेन्ड है। तो उसी का जो इंस्टिंक्ट है स्टिल हमारे अंदर इनग्रेन्ड है और हमको हमेशा ये लगता है कि ये ट्राइब, हमारी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे। लेकिन जैसे ही हम दूसरों को जज करते हैं हम इस चीज़ का, इस फीलिंग का वायलेशन कर देते हैं हाथों हाथ। अब सामने वाला जो पर्सन है उसको हमेशा ये लगता रहेगा कि यार मैं इसके पास नहीं जा सकता क्योंकि शी इज़ द बिगेस्ट क्रिटिक, ये सबसे बड़ी जज है जो मैं जाते ही मुझे जज करने लग जाएगी। नाउ दे कैन नॉट शो देयर वल्नरेबिलिटी, नाउ दे कैन नॉट शो देयर सोल लेवल फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड नाउ दे कैन नॉट शो देयर गट फीलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपके सामने कुछ भी अपने अंदर का जो भी उनकी गट फीलिंग है उसको शो अप नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनको जज कर सकते हैं। ऐसा ही होता है जब हम किसी थर्ड पर्सन को अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ जज करते हैं। सपोजिटली आपका फ्रेंड यहाँ बैठा है और आप किसी और पर्सन को उनके सामने जज करें, तो आपका जो फ्रेंड है ना वो अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर कर लेगा कि यार ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इसको जज कर सकती है, तो मे बी एक दिन ये मुझे भी इस चीज़ के लिए जज कर सकती है। तो आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर्स हमेशा ऑन गार्ड रहते हैं आपके साथ। जो इंसान सबसे ज़्यादा जज करता है, अगर आपने देखा हो तो उनके चारों तरफ के लोग, उनके फैमिली मेम्बर्स हमेशा ऑन गार्ड रहते हैं, बड़ा अलर्ट होकर उनके सामने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैंने कुछ भी इधर उधर ऐसा किया जो कि उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो ये मुझे जज करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वेरी लो वाइब फील होता है। तो इन जजमेंट्स का हमारे रिलेशनशिप में, सपोजिटली इंटीमेट रिलेशनशिप, हमारे जो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। तो सपोजिटली आप और आपके पार्टनर एक पार्टी में बैठे हैं, सपोजिटली मैं फीमेल हूँ, उस पार्टी में बहुत सारी फीमेल्स हैं,
तो अगर मैंने एक फीमेल को जज किया कि हनी उसकी ड्रेस देखना कैसी लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, उसकी हेयर देखना कैसे लग रही है, उसकी फुटवेयर देखना कैसे लग रही है, उसकी स्किन देखना कैसी लग रही है, अगर आपने अपने पार्टनर के सामने इन चीज़ों को जज किया तो आपका जो पार्टनर है सब कॉन्शियसली अपने माइंड में रजिस्टर कर लेगा कि ये जो मेरी पार्टनर है ना, इसको इस टाइप की ड्रेस नहीं पसंद, इस टाइप के शूज़ नहीं पसंद, इस टाइप की एसेसरीज नहीं पसंद, इस टाइप की हेयर स्टाइल नहीं पसंद। तो कभी भी इनका मन करेगा ना आपके अंदर उस फ्लेवर को एमिनेट होते हुए देखने का, पर आपको वो कह नहीं सकते। चाहे उनको वो चीज़ कितनी पसंद आ रही हो, लेकिन वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप उन चीज़ों को इनके सामने जज कर चुके हैं। तो ऐसा ही होता है हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप में भी, कि वो सबकॉन्शियसली रजिस्टर कर सकते हैं कि आप किस तरीके से दूसरे लोगों को, दूसरे ह्यूमन एस्पेक्ट्स को जज करते हैं। और नाउ दे कैन नॉट टेल यू कि यार ऐसा भी तो फ्लेवर हमको एमिनेट करना चाहिए, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग और हमारे पास हर टाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर टाइप की जो पर्सनैलिटी वो होनी चाहिए, और हम हर फ्लेवर को क्यों ना एमिनेट करें। एक टाइप का फ्लेवर हमेशा एक एसेंस को एमिनेट करते रहना, इट्स लाइक वेरी बोरिंग। इट्स लाइक वेयरिंग वन क्लोथ फॉर मैनी 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 डेज। तो उसकी जगह क्यों ना, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उनको यूज़ किया जाए और एक एक्साइटमेंट हमारे रिलेशनशिप में बनाई जाए। तो सपोजिटली अगर फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपके सामने जज कर रहे हैं, तो आप उनको तो मना कर सकते हैं कि यार मे बी उसका जो दिन है वो इतना अच्छा ना गया हो, मे बी उसके साथ आज सुबह सुबह कुछ बुरा हो गया हो, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, इसलिए उनको जज मत करो। ऐसा आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को कह सकते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को नहीं कह सकते। अगर आपका पार्टनर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर जज कर रहे हैं, तो आप इंस्टेंटली उनको अपना ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकते कि मे बी उसका दिन ऐसा गया हो, मे बी वो परेशान हो इसलिए वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि इट विल बी लाइक कि उनको ये लगेगा कि यू आर अगेंस्ट हिम, क्योंकि ये आपका इंस्टेंट रिएक्शन था। हो सकता है कि कुछ देर बाद आप इस चीज़ को दूसरे वे में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अगर आपने उसको हाथों हाथ इस चीज़ को इस तरीके से लिया है तो इट विल बी लाइक डिस्प्यूट, मेंटल डिस्प्यूट होगा, जिसमें उनको ये लगेगा कि यू आर अगेंस्ट हिम। अगर आप कपल हैं तो इट्स लाइक यू आर इन अ कपल कंटेनर। लेट मी एक्सप्लेन यू, इट इज़ ऑफ द टॉपिक बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्रेस कि अगर हम किसी कपल कंटेनर में हैं, इट्स लाइक कि ही एंड हिज एनर्जी, यू एंड योर एनर्जी। अब आप दोनों की एनर्जी मिलकर एक नई एनर्जी बनती है, जो कि रिलेशनशिप है, जो कि कपल कंटेनर है। तो इसमें डायनामिक्स है, अगर ये वेरिएबल चेंज होता है तो होल डायनामिक्स गेट चेंज्ड, और ये वेरिएबल चेंज होता है तो होल डायनामिक्स गेट चेंज्ड। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अपना इनर वर्क करेंगे, खुद का पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, खुद पे वर्क करेंगे, खुद की एनर्जी को इन्हेंस करेंगे, तो आपकी पूरी डायनेमिक्स है ना रिलेशनशिप की, वो बहुत अच्छी होने वाली है, हाई वाइब होने वाली है। इसलिए तो कहते हैं कि अ हैप्पी वाइफ इज़ अ हैप्पी लाइफ। अगर घर की लेडी खुश है या वो अपने आप को बड़ा अच्छा फील करती है, तो जो घर की एनर्जी है ना वो बड़ी हाई वाइब होती है। लेकिन वही डाउन फील करती है, वही अच्छा नहीं फील करती है, तो पूरे घर को अच्छा नहीं फील होता है, क्योंकि जो विमेन होती है शी इज होल्डिंग मोर पावर इनटू दिस डायनेमिक्स। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो हर किसी के साथ बहुत ईजिली इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्शन किसी भी फैमिली में एक विमेन का होता है, क्योंकि एक विमेन सबके साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन में रहती है, इसीलिए विमेन आर होल्डिंग मोर पावर देन अ मैन। तो इस चीज़ का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए और हमको हमारा इनर वर्क करना चाहिए, खुद को अप लेवल करना चाहिए, खुद को अपलिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि हम पूरे डायनेमिक्स को चेंज करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, हम चेंज करने की पावर रखते हैं। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में फर्स्ट ऑफ ऑल आप और आपके पार्टनर दोनों मिलके वर्सेस दिस होल वर्ल्ड होते हो, ना कि आप वर्सेस आपका पार्टनर। तो आपको हमेशा एक दूसरे का फेवर करना है, ना कि एक दूसरे के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट जाना है। इस डायनेमिक्स में एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक पार्टनर सोचता है कि मैं
बाईपास कर लूँ इस डायनामिक्स को और मैं इसको कंट्रोल करने लग जाऊँ। अगर मैं इसको कंट्रोल करूँगी तो ऑब्वियसली इसका डायनामिक्स चेंज हो जाएगा, बट इट इज़ लाइक वेरी एग्जॉस्टिंग एंड वेरी ड्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से ड्रेन कर देगा, क्योंकि ये डायनामिक्स का कोई भी हिस्सा नहीं है, ये कोई भी एक्टिविटी नहीं है इस डायनामिक्स की। आप ये इस डायनामिक्स को पार कर रहे हो, इसको इस इंसान को कंट्रोल कर रहे हो ताकि आपकी नज़रों में ये डायनामिक्स चेंज हो जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इस डायनामिक्स में चेंज लाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का इनर वर्क करना, खुद को अप लेवल करना। तो गाइस मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहती हूँ, अगर आप दूसरों के जजमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, इट मीन्स यू आर द बिगेस्ट क्रिटिक, यू आर द बिगेस्ट जज, क्योंकि आप दूसरों को जज कर रहे हैं। ये जो आपकी शैडो है वो दूसरों पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा ये लगता रहता है, इसलिए आपको ये डर बना रहता है कि लोग आपको जज करें, बिकॉज ये जजमेंट्स के जो शैडोज आपने अपने अंदर इनग्रेन कर लिए हैं धीरे धीरे दूसरों को जज करके, ये शैडोज आप दूसरों पे टाइम टू टाइम रिफ्लेक्ट करते रहते हैं ताकि वो सरफेस लेवल पे आए, लास्ट में आप अपना इनर वर्क कर पाएँ और इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ। लेकिन होता क्या है, हम इस विशियस साइकिल में फंस के रह जाते हैं, हम इतना अवेयर नहीं होते हैं कि हमको ये जो सरफेस लेवल पे जो हमारी शेडोज आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है ताकि हम इनको हील कर पाएँ। लेकिन हम क्या इस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं और हमें ये लगता रहता है कि सामने वाला हमें जज कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता। हमने कभी ना कभी उस इंसान को जज किया होगा, इसलिए जजमेंट्स हमारे अंदर भरे हुए हैं जो कि हमको दूसरों के मार्फत दिखाई देते हैं। सो गाइज, हमारी जो आईज होती है ना, ये प्रोजेक्टर होती है, ये वही प्रोजेक्ट करती है दुनिया में जो कि हम इंटरनली होते हैं। जो हमारी शैडो एस्पेक्ट होती है ना, वो हम दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए हमें तो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है कि हम ये देख पाते हैं कि हमारे शेडोज़ क्या हैं। अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, अगर हम ये देख पाते हैं हमारी शेडो क्या है, तो हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो गाइज, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और खुद को चेंज कीजिए और खुद को अप लेवल कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इनर वर्क कीजिए। तो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।